सभी साथियों को आपके भाई की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि आज मैं आपसे कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर लूँगा। वो गिफ्ट आप सब दे सकते हो। मुझे इतना विश्वास है कि सबके पास वो है। आप सब सक्षम हो देने को। मैं आपसे कोई रुपए पैसे नहीं मांग रहा, कोई ज़मीन जायदाद नहीं मांग रहा, कुछ नहीं मांग रहा मैं आपसे। एक तो ये है कि मेरी जो मन की इच्छा है, मैंने ये नारा लगाया था आज से 3 साल पहले कि यूपी सिंह का ये है नारा, दवाई मुक्त हो देश हमारा, ड्रगलेस इंडिया। तो ये केवल मैं ये काम नहीं कर सकता, आप सब ने मिलके करना है। इन थेरेपी को सीखिए, बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी महसूस होती है जब आप किसी की तकलीफ़ जो कई कई साल पुरानी है कुछ ही दिनों में ठीक कर देते हो। कई बार तो कुछ मिनटों में ठीक हो जाती है। कई बार इतने अच्छे अच्छे वाक़ये सुनने को मिलते हैं। एक बार एक लड़की आई मेरे पास, उनको शर्ट का पेन थी, तो मैंने उनका तकरीबन आधा पौना घंटा इलाज किया। तो उनको बोला बेटा ऊपर चढ़ के आओ जीने पे। वो चढ़ के आए तो आगे बोलती कि अंकल आपने तो जादू कर दिया। मैं कहा क्या हो गया बेटा? कही जी मैं कितने 4 महीने से बैठ नहीं पाई, अब मैं जीना भी चढ़ लिया, नीचे बैठ रही हूँ। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक हफ़्ता आना तो आप ठीक हो जाओगे। तो उसके बाद वो नहीं आई। तो 2-1 महीने बाद मेरे को वो गुरुद्वारे में मिली। तो मैंने कहा बेटा तुम आए नहीं, तुम्हारे पैसे भी पड़े हैं ड्यू मेरे पास। कहती अंकल देखो मैं नीचे बैठी हूँ, अब मैं ठीक हूँ, मैं क्यों आऊँ, एक बार में ठीक हो गई। एक बार एक मेरे पास यहाँ के बहुत रिच फैमिली वो आते थे, उनकी बिटिया डॉक्टर थी, उनको फ्रोजन शोल्डर हो गया, कई दिन से वो फिजियोथेरेपी करवा रहे थे, ठीक नहीं हुई। उनके पापा ज़बरदस्ती मेरे पास ले आए। एक तो वो डॉक्टर, मैं तो डॉक्टर है ही नहीं, मैं तो एक थेरेपिस्ट हूँ छोटा सा। अब मैंने उनका इलाज जल्दी शुरू किया, मैं करता हूँ। तो मैंने उनको 2-3 बार बोला बेटा हाथ ऊपर करो, उन्होंने किया, हाथ ऊपर नहीं हुआ। मैं तीसरी बार फिर क्या कहा कि बेटा अब हाथ ऊपर कर, तो उन्होंने मेरे को डांट दिया कि अंकल आप क्या बातें कर रहे हो, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे नहीं पता ऐसे ठीक नहीं होता। मैं कहा बेटा तो हाथ तो ऊपर कर। उसने हाथ ऊपर किया, हाथ ऊपर हो गया। उसके बाद उनकी पूरी की पूरी फैमिली, उनके सारे दादे नाने रिश्तेदार सब मेरे पेशेंट बन गए, मेरे पास आने लग गए जब भी कभी उनको होता था कुछ। ऐसे ही हमने एक जगह कैंप लगाया। एक मिडिल एज की एक लेडी आई, उनको हमने कुछ ट्रीटमेंट दिया। काफ़ी साल से उनको दिक्कत थी। उन्होंने ऐसे वर्ड बोले जिसके मैं काबिल नहीं हूँ, बिल्कुल काबिल नहीं हूँ। सब परमात्मा की कृपा होती है। उन्होंने बोला कि ऐसे लग रहा है कि जैसे साईं बाबा आ गए हों, वो सबको ठीक कर रहे हों। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती की कि ऐसी बातें मत बोलो, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं उनकी रीस नहीं कर सकता। हाँ, परमात्मा की कृपा से हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको जब शब्द सुनने को मिलेंगे तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आएगी। यस, परमात्मा की कृपा से हम ये
कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मन की भावना उनको ठीक करने की है। हमारे मन की भावना जो है उनसे पैसा लेने की नहीं है, केवल हमने उनको ठीक करना है। तो आप सभी साथियों ने मेरे को जो गिफ्ट देनी है वो ये है कि मैं चाहता हूँ आप सभी साथी मेरी सभी वीडियो को 8-8, 10-10 आदमियों को आगे भेजा करो और उनको जोड़ो इसके साथ भी, कुछ तो सीख ले। नहीं वो सीखना चाहते कोई बात नहीं, खाली वीडियो देखकर अपना इलाज खुद तो कर सकें, खुद डॉक्टरों के पास जाने से तो बच सके। एक तो हमें मेरे को ये गिफ्ट चाहिए, आप सभी ने 10-10 आदमी को जोड़ना है। दूसरी गिफ्ट चाहिए मेरे को, वो तो ज़रूर चाहिए, आप बेशक 10-10 आदमी जोड़ो या ना जोड़ो, बेशक मेरी वीडियो भेजो ना भेजो, लाइक करो ना करो, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब आदमी कौन होता है? इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब आदमी कौन है? कौन है जिसकी आंखें नहीं है? मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा गरीब आदमी कोई नहीं हो सकता। आप अपने रूम के अंदर ज़रा 5 मिनट आंखें बंद करके पट्टी बांध के चल के दिखा लो, या खाना खा के दिखा दो, या चाय पी के दिखा दो, आप नहीं कर सकते। आप तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि सभी साथी अपनी अपनी आंखें डोनेट करो। अपने नेट पे सर्च करो कि आइज़ हॉस्पिटल आपके नज़दीक कौन सा है। दिल्ली में तो 2-3 है, एम्स है, शराफ है। तो अपनी ये जो आइज़ है कभी भी आपसे नहीं ली जाएंगी, आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे दिया जाएगा कि आपने अपनी आंखें डोनेट की है, वो मरने के बाद दी जाती है। तो जब आपके घर आपका वो सर्टिफिकेट अपने घर पे लगा लेंगे आप, तो आपके घर वालों को पता होगा उस हॉस्पिटल का नंबर। जब भी कभी डेथ होगी तो आपने वो आइज़ आपकी डोनेट की जाएंगी। आपकी ये 2 आंखें जो हैं 2 आदमियों को देखने की शक्ति देगी। इससे 2 आदमी देख सकते हैं, एक आदमी को एक दी जाती है। तो इससे बड़ा काम आप कुछ नहीं कर सकते। सभी अपनी अपनी आंखें डोनेट करके, मैंने तो की हुई हैं, तकरीबन 10-15 साल हो गए, पहले की है, मेरी वाइफ ने भी कर रखी है। मेरे ससुर जी की डेथ हुई थी, उनकी आइज़ डोनेट नहीं थी, तो मुझे मालूम था नंबर, तो मैंने कॉल करके उनकी आइज़ दे दी। और मेरे मदर इन लॉ की, उनकी आइज़ भी हमने दे दी। तो वो कुछ टाइम होता है, 5-6 घंटे के अंदर अंदर वो डॉक्टर्स आ जाते हैं और आइज़ वो ले जाते हैं निकाल के, उसकी जगह पे एक पत्थर या कुछ और लगा जाते हैं। तो आइज़ किसी के काम आ जाएंगे, तो वहाँ तो जल जाएंगी। तो आपने मेरी ये बात ज़रूर माननी है। और जिन्होंने आई डोनेट की, अपने सर्टिफिकेट की कॉपी मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। और अब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, परमात्मा ही आपको देगा। कोई व्यक्ति अगर किसी के बारे में अच्छा सोचता है तो नेचर उसका अच्छा करती है, जो बुरा सोचता है उसका बुरा होता है। तो इससे बढ़िया काम और क्या कर सकते हैं आप, किसी को अपनी आंखें डोनेट करके, जिन्होंने अपने आपके माता पिता बुजुर्ग हों उनकी भी डोनेट कर दीजिए। उनको समझाइए कि देखो, अभी पीछे मैंने अखबार में पढ़ रहा था, कुछ दिन पहले की बात है, कि एक छोटा बच्चा 2 साल का ब्लाइंड था, उसको किसी ने अपनी आंखें डोनेट की। और 2 साल के बाद उस बच्चे ने अपनी माँ को देखा। अब उस बच्चे को इतनी नॉलेज है नहीं, मगर उसकी सारी की सारी ज़िंदगी जो है
अब आगे कितनी अच्छी गुजरेगी। तो आपकी एक आदमी की दो आंखें दो आदमी को जाएंगी। अगर हम ये करें सभी, तो मेरे हिसाब से इस इंडिया के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो हमारे इंडिया के अंदर ब्लाइंड हो, क्योंकि हमने आंखें इतनी दे दी ना। अब अभी हमारे पास बहुत कमी है, हमें अवेयरनेस नहीं है, कोई हमें ये बात बताता नहीं। जितने हमारे धार्मिक नेता है, धार्मिक साधु संत है, वो ये बातें नहीं बताते हमें। उनको बतानी चाहिए, उनको ज़बरदस्ती डोनेट करवानी चाहिए और फॉर्म रखने चाहिए, नहीं करवाते हो। नेता तो हमारे खैर माशाल्लाह वो तो कुछ नहीं करवाएंगे। तो आपने ये मेरी बात ज़रूर माननी है और सर्टिफिकेट की कॉपी भेजनी है। बस यही था मेरी गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच।